Rahim, starting with the name of Allah, which is specially merciful and entirely merciful. आज की जो असाइनमेंट है वो टीचिंग प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म TPTG 620 की थर्ड असाइनमेंट है और सेकंड वीक है. टॉपिक जो है इसका वो है ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग एंड अदर क्लासरूम एक्टिविटी. ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग आपने इसमें करनी है और क्लासरूम एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन करनी है. ठीक है. नोट में बताया गया है कि checklist for cooperating teachers for the below activities are attached with this assignment. लिस्ट अटैच की गई हैं, उसको हम देखेंगे. अभी आपकी टोटल जो एक्टिविटीज़ हैं वो 4 है इसमें. ठीक है. टोटल एक्टिविटी सॉरी फॉर दैट, हाँ 3 है, 1 2 3. ठीक है. आपने ये जो है ना हाईलाइटेड इसके फॉर्म्स को फिल करना है. ठीक है. और उसके बाद जो है ना इसको सॉफ्ट कॉपी में LMS के अगेंस्ट सॉफ्ट कॉपी में सबमिट करना है असाइनमेंट नंबर 3 के अगेंस्ट. और लास्ट जो शीट होगी उसमें जो कोऑपरेटिंग अफसर आपकी तस्दीक करेगा कि हाँ इसने ये एक्टिविटीज़ जो है ना ये परफॉर्म की हैं, उनके मोहर लगेगी और सिग्नेचर होगा उनका. तो आपने इसका हार्ड में प्रिंट निकालना है और इसको फिर अपलोड कर देना है. ठीक है. वीओ LMS के प्रिंट निकालेंगे, उनसे साइन करेंगे और साइन करने के बाद उसको स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद फिर अपलोड करेंगे. तो चलते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ. एक्टिविटी नंबर 1 ये है. यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लासरूम का जो लेआउट है ये उसके मुतालिक है. ठीक है. क्या कहना है, द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी इज़ टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन हाउ अ टीचर यूजेस द स्पेस इन द क्लासरूम एंड इंश्योर दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर एंगेज्ड. इसका पर्पस हो गया स्केच द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ द क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट डेस्क एंड चेयर एक्सेट्रा. इसमें आपने टास्क क्या करना है, जो आपको दी गई है क्लासरूम में आप जाएंगे तो उसका आपने स्केच ड्रॉ करना है. ऑब्जर्व दीज एग्जाम्पल ऑफ क्लासरूम सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड स्केच द लेआउट ऑफ क्लासरूम्स. ऑब्जर्व एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको स्केच ड्रॉ करके दिखाता हूँ. मिसाल के तौर पे थोड़ा सा नीचे ले आते हैं. हाँ, ये अभी इन्होंने सर्कल में बिठाए हुए हैं. इसको मैं जब जूम आउट करूं तो आपको सही तौर पे नज़र आएगा. ये देखें. ठीक है. ये टेबल है और ये जो है ना चेयर है. ये टीचर है और ये यहाँ पे उन्होंने एक मोबाइल रखने के लिए वो बनाया हुआ है. ठीक है. तो अगर मैं स्केच ड्रॉ करूँ तो मैं इस तरह ड्रॉ कर सकता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये जो है ना मेरी क्लास सीटिंग अरेंजमेंट है. ठीक है. यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो है ना टीचर है और ब्लैक बोर्ड है. ठीक है. तो इस तरह आप अपने उसके मुताबिक जो है ना स्केच ड्रॉ कर सकते हैं. ये हुई एक्टिविटी टास्क नंबर 1 जो था वो ये था. अच्छा, बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लासरूम लेआउट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपने क्वेश्चंस को आंसर करें. हाउ दिस सीटिंग प्लान्स वाज हेल्पफुल इन इन्वॉल्विंग ऑल द स्टूडेंट इन द लेसन्स. जो क्लास आपने ऑब्जर्व की तो आप कैसे समझते हैं उनका जो सीटिंग प्लान था वो स्टूडेंट को कैसे लेसन समझने में मदद दे रहा था. डिड द सीटिंग प्लान फैसिलिटेट ग्रुप वर्क ड्यूरिंग द एक्टिविटी. ग्रुप वर्क उसमें पॉसिबल था जो सीटिंग प्लान था. वाई चेंजेस वुड यू लाइक टू मेक इन द क्लासरूम सीटिंग प्लान. अच्छा, व्हाट चेंजिंग वुड यू, क्लास के जो सीटिंग अरेंजमेंट में उसमें आपके क्या चेंज करना चाहेंगे, तो यहाँ पे आपने उसको लिखना है. नेक्स्ट पे चलें तो हाँ, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम टीचिंग. अच्छा, रिव्यू ऑफ लेसन प्लान इफ़ अवेलेबल. आपने जो है ना लेसन प्लान को रिव्यू करना है अगर वो अवेलेबल हो. ठीक है. कोऑपरेटिंग टीचर का नाम आपने लिखना है, क्लास लिखनी है, सब्जेक्ट लिखना है, टॉपिक लिखना है, सब टॉपिक इफ़ एनी. गिव योर कमेंट्स ऑन द लेसन प्लान्स पे आपने कमेंट देने हैं. ये जो है ना क्वेश्चन इसको आपने बारी बारी पढ़ते जाना है और आपके अगर कोई कमेंट्स हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़ एनी हो. ठीक है. नेक्स्ट जब जाएंगे आगे तो आगे हैं इफ़ लेसन प्लान इज़ नॉट अवेलेबल. अगर लेसन प्लान नहीं था तो आपने फिर ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. ठीक है. ये बॉक्स तब आपने फिल करना है. जैसे कि हैं डिस्कस विद कोऑपरेटिंग टीचर हाउ ही शी हैज़ प्लान द लेसन्स बिफोर इट स्टार्ट्स एंड ब्रीफली explain the content in your own words.
कंटेंट को अपने ओन वर्ड्स में यहाँ पे डिस्क्राइब करें कि वो कैसे फिर लेसन प्लान का रिकॉर्ड रखता है। डिस्कस विद कोऑपरेटिंग टीचर हाउ शी हैज़ प्लान द लेसन बिफोर द स्टार्ट, वो प्लान कैसे करता है पढ़ाने के लिए, वो आपने यहाँ पे लिखना है। रिफ्लेक्शन हाउ सक्सेसफुल टीचर हैज़ डिलीवर्ड द लेसन, इसके कुछ आंसर क्वेश्चन है उसको आपने आंसर करना है, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जो है इसमें आएगा, ये आपको सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस असाइनमेंट को, ठीक है। अच्छा, रिक्रिएट लेसन प्लान। रिक्रिएट का लेसन प्लान ये है कि रिक्रिएट थोड़ा सा नीचे फिर आएंगे। अच्छा, रिक्रिएट द लेसन प्लान का ये है कि रिक्रिएट दिस लेसन प्लान एज यू वांट टू टीच दिस टॉपिक। अगर लेसन प्लान जो उन्होंने बनाया है उसको आपने रिक्रिएट करना है और आप खुद लेसन प्लान बनाए कि आप इस टॉपिक को कैसे पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। यू मे यूज़ द यूनिवर्सिटी फॉर्मेट टू क्रिएट योर ओन वर्जन ऑफ लेसन प्लान फॉर सेम टॉपिक। नेक्स्ट जो है ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम एक्टिविटी ग्रुप वर्क। यहाँ पे क्या है, टीचर स्किल्स। द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी इज़ टू चेक बोथ क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द टीचर एंड स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। अच्छा, इसका मकसद ये है कि टीचर जितनी इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो कितनी क्लियर है और स्टूडेंट कितनी पिक कर पा रहा है। इस एक्टिविटी को करने का मकसद ये है। अच्छा, टीचर इंस्ट्रक्शंस। ऑब्जर्व द इंस्ट्रक्शंस द टीचर इज गिविंग बिफोर स्टार्टिंग एंड ड्यूरिंग द एक्टिविटी एंड कंप्लीट द टेबल। फॉर ईच स्किल डिसाइड how successful it was achieved, clear and unclear, and write your reflection against each observations। अच्छा, टीचर की जो इंस्ट्रक्शन है उसको आपने देखना है कि वो क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी, एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी के स्टार्ट में टीचर ने बताया था कि इस एक्टिविटी का मकसद क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। अगर यहाँ पे क्लियर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो और अनक्लियर है तो अनक्लियर भी लिख सकते हैं। डिस्कशन पॉइंट आपके जहन में कोई आता है इसके अगेंस्ट तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिव रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन वो यही सेम आपसे कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, आपने इसका आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चले तो हाँ, यहाँ पे आ जाए चेकलिस्ट फॉर कोऑपरेटिंग टीचर। अच्छा, इसका आपने जो है ना प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकाल के आपने यहाँ पे उनकी स्कूल स्टैम्प, सिग्नेचर एंड डेट लिखनी है और यहाँ पे वो ये फिल करेगा कि उन्होंने क्लासरूम लेआउट को ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम टीचिंग और क्लास एक्टिविटी / वर्कबुक, वहाँ पे साइन करेंगे। इसको फिर आप स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद जो आप सॉफ्ट कॉपी में बाकी असाइनमेंट है उसको सबमिट करेंगे। तो एंड ऑफ द लेसन, एंड ऑफ द असाइनमेंट आपने इसको भी वर्ड के डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देना है और सबमिट कर देना है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।